Q4 FY26 का अर्निंग सीजन लगभग खत्म हो चुका है और ये काफी क्रूशियल क्वार्टर है। पहला, क्योंकि ये साल का लास्ट क्वार्टर है तो इससे हमें पूरे फाइनेंशियल ईयर की क्लियर पिक्चर मिल जाएगी। दूसरा, यूएस ईरान वॉर शुरू होने के बाद ये पहला क्वार्टरली रिजल्ट है, इसलिए इस जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का मार्केट पर कैसा असर रहा, इसके शुरुआती सिग्नल्स हमें देखने को मिलेंगे। तीसरा, पिछले 2 क्वार्टर्स काफी सॉलिड रहे थे, जैसे हमने इस सीरीज की पिछली वीडियोस में धुरंधर क्वार्टर्स कहे थे। तो अब ये देखना होगा कि ये स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आगे भी कंटिन्यू रहती है क्या। चौथा, पिछले 1 साल में इंडियन मार्केट्स लगभग फ्लैट रहे हैं, इसलिए ये रिजल्ट सीजन हमें ये समझने में मदद करेगा कि क्या मार्केट रिकवरी के सिग्नल्स अभी दिख रहे हैं। अब इन सवालों के जवाब से आपको अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस और एक्सपेक्टेशंस को सही तरीके से सेट करने में मदद मिलेगी, और यही चीज इस वीडियो को एक मस्ट वॉच बनाती है। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनीज हिंदी यूट्यूब चैनल। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स को एक्शनेबल इनसाइट्स में कन्वर्ट करने की हमारी कोशिश हमेशा रहती है, और इसी सीरीज में हम लेकर आए हैं इस क्वार्टर का कंप्लीट एनालिसिस। इनफैक्ट हमारे एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट भी है जहां आपको सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स अपडेट मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है ताकि आप इसे बाद में देख सकें। चलिए सबसे पहले BSE 500 की एक एग्रीगेट पिक्चर देखते हैं और इस क्वार्टरली और ईयरली दोनों तरीके से एनालाइज करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसके काफ़ी हाई चांसेस हैं कि आपका एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो है जिसे आपने काफ़ी केयरफुली बनाया है, सही फंड सिलेक्ट किए, रिस्क बैलेंस किया और पूरे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया। लेकिन कई बार रिस्क एंड अंडर परफॉर्मेंस क्वाइटली क्रीप इनटू योर पोर्टफोलियो विदाउट यू इवन नोटिसिंग। इसलिए हमने बनाया है ईटी मनीज पोर्टफोलियो हेल्थ चेक। अब आप जान सकते हैं कि आपका पोर्टफोलियो सच में 10 आउट 10 है या सिर्फ देखने में ऐसा लगता है। हम आपके पोर्टफोलियो को 100 से ज़्यादा पैरामीटर्स पर एनालाइज करते हैं और आपको एक ओवरऑल स्कोर देते हैं, और साथ में ये भी बताते हैं कि हाउ यू स्कोर ऑन 4 की पिलर्स। तो यू कैन सी हाउ योर पोर्टफोलियो रेट्स ऑन परफॉर्मेंस, रिस्क, डाइवर्सिफिकेशन एंड योर ओन इन्वेस्टिंग बिहेवियर्स, और साथ में यू गेट पर्सनलाइज्ड सजेशंस ऑन हाउ टू इंप्रूव द स्कोर। सो डू चेक इट आउट। चलिए सबसे पहले बात करते हैं एक्स BFSI BSE 500 कंपनीज के रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन्स की। एक्स BFSI का मतलब है कि हमने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस कंपनी को इस लिस्ट से अलग रखा है क्योंकि इनका बिजनेस मॉडल काफी अलग होता है। हम BFSI कंपनीज के परफॉर्मेंस को वीडियो में आगे अलग से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की। 12.7% पर रेवेन्यू ग्रोथ पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। ये एक पॉजिटिव साइन है क्योंकि इससे पता चलता है कि ग्रोथ मोमेंटम रुका नहीं है। प्रॉफिट ग्रोथ भी एक रिस्पेक्टेबल 13.1% पर है, जो पिछले क्वार्टर के डिप से रिकवर हुई है। हालांकि ये अभी पिछले 7 क्वार्टर्स में तीसरी सबसे कम ग्रोथ है, जो प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़े प्रेशर की तरफ इशारा करती है। अब आगे ये देखते हैं कि प्रॉफिट्स में इंक्रीज क्या ऑपरेटिंग मार्जिन के बढ़ने के साथ हुई है या नहीं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंपनीज के कोर ऑपरेशंस में इंप्रूवमेंट हुआ है, ना कि सिर्फ दूसरे आइटम से गेन मिलने हैं। ऑपरेटिंग मार्जिन 39 बेसिस पॉइंट से एक्सपेंड हुआ है, तो ईयर ऑन बेसिस पे एक बेहतर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। हालांकि ये एक्सपेंशन पिछले 4 क्वार्टर्स में सबसे स्लो है। ओवरऑल जहां टॉप लाइन ग्रोथ रोबस्ट बनी हुई है, वहां प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन एक्सपेंशन थोड़े कम हुए हैं। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? वेल, प्राइसिंग प्रेशर्स, हायर इनपुट या फाइनेंशियल कॉस्ट, बिजनेस मिक्स में बदलाव, या फिर इनएडुकेट कॉस्ट कंट्रोल्स, या इनका कॉम्बिनेशन इसके पॉसिबल रीजंस हो सकते हैं। इसके साथ ही इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन या एक्सेप्शनल एक्सपेंसेस जैसे आइटम्स का भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। नेक्स्ट, चलिए अब फाइनेंस कंपनीज के परफॉर्मेंस पर नजर डालते हैं। फाइनेंस कंपनीज की रेवेन्यू ग्रोथ क्वार्टर 4 में 7.5% रही, जो क्वार्टर 3 के 8.3% के मुकाबले थोड़ी कम है। दूसरी तरफ इनकी प्रॉफिट ग्रोथ 9.9% रही, जो पिछले 5 क्वार्टर्स में सबसे ज्यादा है। ये ट्रेंड एक्स BFSI कंपनीज के बिल्कुल ऑपोजिट है। वहां रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी थी लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ मॉडरेट हो रही थी। तो ऐसा लगता है कि टॉप लाइन ग्रोथ में थोड़ी स्लगिशनेस के बावजूद फाइनेंस कंपनीज अपने रेवेन्यू को एफिशिएंटली प्रॉफिट में बदल रही हैं। अब अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो FY26 में BSE 500 स्टॉक्स की रेवेन्यू ग्रोथ 9.3% रही, जो एक 3 ईयर हाई है। हालांकि पिछले 3 साल का ओवरऑल ट्रेंड अभी भी लगभग फ्लैटिश ही है। वहीं दूसरी तरफ 15% पर प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 5 सालों में तीसरी सबसे ज्यादा है। तो अगर एक ईयरली पर्सपेक्टिव से देखें तो ग्रोथ भले ही टॉप पर ना हो, लेकिन ये बॉटम पे नहीं है। इसी के साथ हम बढ़ते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में, जहां हम लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के परफॉर्मेंस को एनालाइज करेंगे।
यहां भी हम तीन मैट्रिक्स को चेक करेंगे, रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और ऑपरेटिंग मार्जिन में बदलाव। लार्ज कैप्स के लिए हमने बीएसई 100 को कंसीडर किया है, मिड कैप्स के लिए बीएसई 150 मिड कैप और स्मॉल कैप्स के लिए बीएसई 250 स्मॉल कैप इंडेक्सेस को लिया है। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू ग्रोथ की। यहाँ लार्ज और मिड कैप ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी रेवेन्यू ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12.6% और 14.4% रही है, जो पिछले 7 क्वार्टर्स में सबसे बेहतर है। दूसरी तरफ स्मॉल कैप्स का रेवेन्यू ग्रोथ 10.4% ईयर ऑन रही है, जिसमें पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले थोड़ा डिप देखने को मिल रहा है। हालांकि ये अभी भी पिछले 7 क्वार्टर्स में सेकेंड हाईएस्ट लेवल पर है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉफिट ग्रोथ की। 7.9% ईयर ऑन ईयर पर लार्ज कैप्स की प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 7 क्वार्टर्स में तीसरी सबसे कम है। हालांकि ये पिछले क्वार्टर्स के मुकाबले बेहतर है। लगभग 30% ईयर ऑन ईयर पर मिड कैप्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। उनकी प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 7 क्वार्टर्स में तीसरी सबसे बेहतर रही है। हालांकि स्मॉल कैप्स ने क्वार्टर 4 में 3.1% का प्रॉफिट कॉन्ट्रैक्शन रजिस्टर किया है। ओवरऑल प्रॉफिट के फ्रंट पर काफी मिक्स पिक्चर है। फाइनली लेट्स सी लार्ज, मिड और स्मॉल कैप्स की ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस। लार्ज कैप्स का ऑपरेटिंग मार्जिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 6 बेसिस पॉइंट से डिप हुआ है। ये इंडिकेट करता है कि कोर ऑपरेशन में थोड़ा प्रेशर है। हालांकि मिड कैप्स के मार्जिन 154 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुए हैं, जो पिछले 7 क्वार्टर्स में तीसरा सबसे बेहतर नंबर है। स्मॉल कैप्स का मार्जिन 48 बेसिस पॉइंट से एक्सपैंड हुए हैं। हालांकि पिछले 2 क्वार्टर्स के मुकाबले इसमें एक बड़ा डिप देखने को मिला है। अब ऑपरेटिंग मार्जिन में एक्सपेंशन के बावजूद स्मॉल कैप्स की प्रॉफिट ग्रोथ में कॉन्ट्रैक्शन दिखा है, और ये साफ दिखाता है कि हाई इंटरेस्ट कॉस्ट, डेप्रिसिएशन या एक्सेप्शन लॉसेज ने बॉटम लाइन पर प्रेशर बनाया है। ओवरऑल जैसे कि हमने कंसोलिडेटेड बीएसई 500 की पिक्चर में देखा, टॉप लाइन ग्रोथ रोबस्ट बनी हुई है, लेकिन बॉटम लाइन ग्रोथ और मार्जिन पर असर पड़ रहा है, खासकर लार्ज और स्मॉल कैप्स के मामले में। मिड कैप्स ने काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखाया है और क्वार्टर 4 के बाद सबसे प्रॉमिसिंग पॉकेट के रूप में उभर के सामने आया है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन में आइए उन सेक्टर्स पर नजर डालते हैं जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और उन पर भी जो स्ट्रगल कर रहे हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पिछली बार हमने बीएसई 500 के 20 सेक्टर्स को एनालाइज किया था, लेकिन इस बार हमने उनको बदल के 26 सेक्टर्स को एनालाइज किया है। जो सेक्टर्स पिछले 4 क्वार्टर से रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों के मामले में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनमें कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल्स और हॉस्पिटैलिटी शामिल है। साथ ही आयरन एंड स्टील, लॉजिस्टिक्स, रियल्टी और शिप बिल्डिंग भी इस लिस्ट में है। इन सेक्टर्स ने पिछले 4 क्वार्टर्स में से ज्यादातर क्वार्टर्स में डबल डिजिट रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर की है। इन सेक्टर्स के अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल और गवर्नमेंट पॉलिसीज का एक बड़ा हाथ है। फॉर एग्जाम्पल, कैपिटल गुड्स, इलेक्ट्रिकल्स और आयरन एंड स्टील सेक्टर ने डिफेंस, ट्रांसमिशन, पावर, कंस्ट्रक्शन, रेलवेज, मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर इनफ्लो देखे हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को हायर रूम रेट्स, बेहतर ऑक्यूपेंसी और वेडिंग्स, बिजनेस रिलेटेड गैदरिंग्स और स्पिरिचुअल टूरिज्म की स्ट्रॉन्ग डिमांड का फायदा मिला है। शिप बिल्डिंग को डोमेस्टिक मैरीटाइम कैपेसिटी बढ़ाने, इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम करने और शिपयार्ड्स को सपोर्ट करने की पॉलिसी ड्रिवन पुश से फायदा हुआ है। अब जो सेक्टर्स खासकर अंडरपरफॉर्म कर रहे हैं उसमें गैस ट्रांसमिशन, मीडिया और टेक्सटाइल शामिल हैं। गैस ट्रांसमिशन सेक्टर पर शायद असर इसीलिए पड़ा है क्योंकि गैस की डिमांड अभी भी प्राइसिंग, सप्लाई और इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स की वजह से रुकी हुई है। मीडिया सेक्टर अनइवन एड ग्रोथ, वीक टीवी मोनेटाइजेशन, प्राइसिंग प्रेशर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ बढ़ते शिफ्ट की वजह से स्ट्रगल कर रही है। टेक्सटाइल्स भी वीक बना हुआ है क्योंकि सेक्टर लो मार्जिन्स, पुरानी टेक्नोलॉजी और ग्लोबल पीयर्स के मुकाबले कॉस्ट रेट और अनचे से परेशान है। नेक्स्ट सेक्शन में आइए उन स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उन पर जो अभी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। बीएसई 500 की एक्स बीएफएसआई स्पेस में उन कंपनीज को ढूंढने के लिए जिनका ग्रोथ मोमेंटम पॉजिटिव है, हमने एक फिल्टर लगाया है। हमने उन स्टॉक्स को अलग किया है जिनकी क्वार्टरली रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 4 क्वार्टर्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम से कम 10% रही है और जिनका ऑपरेटिंग मार्जिन भी पिछले चारों क्वार्टर्स में हर बार एक्सपैंड हुआ है। ऐसा करने से हमें 21 स्टॉक्स की लिस्ट मिली, जिनमें से कई सारे नाम पिछली क्वार्टर 3 में भी लिस्ट में आए थे। इस लिस्ट की सबसे बड़ी कंपनीज हैं अल्ट्राटेक, ग्रासिम, जी वर्नोवा, अपोलो हॉस्पिटल्स और ल्यूपिन। एक मुश्किल फेज के गुजरने के बावजूद आईटी सेक्टर्स के 4 नेम इस लिस्ट में हैं: पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, कोफोर्ज, इन्वेस्टर्स एंड ई क्लर्क्स। क्योंकि ये कंपनीज फंडामेंटली स्टेलर परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, ये सजेस्ट करता है कि सभी आईटी कंपनीज को एक ही ब्रश से पेंट करना सही नहीं होगा। आईटी के अंदर ग्रोथ के पॉकेट्स हैं और अभी पूरे सेक्टर को राइट ऑफ किया नहीं जा सकता। अगला सेक्टर है हेल्थ केयर, जिसमें 4 नाम आते हैं: अपोलो हॉस्पिटल्स, ल्यूपिन, एमक्योर एंड कैप्लिन पॉइंट।
सेक्टर लेवल पर हेल्थ केयर का परफॉर्मेंस एवरेज रहा है, लेकिन ये 4 कंपनीज इस एवरेज परफॉर्मेंस को बीट करने में कामयाब रही हैं। फाइनली रिटेल से 2 कंपनीज हैं, एफएसएन ई कॉमर्स और नायका, और विशाल मेगा मार्ट। नेक्स्ट आइए उन कंपनीज पे नजर डालते हैं जिनका परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है, जहां उनकी रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ और मार्जिन चेंज सभी नेगेटिव रहे हैं। ऐसे 2 नाम हैं, पीआई इंडस्ट्रीज और वेलस्पेन लिविंग। पीआई ने वीकर एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक वॉल्यूम्स के साथ साथ मिक्स और रियलाइजेशन प्रेशर को फेस किया है, जबकि वेलस्पेन लिविंग पर हाई यूज टैरिफ्स और टेक्सटाइल्स और फ्लोरिंग में वीक ग्लोबल डिमांड का बुरा असर पड़ा है। अब फाइनेंस साइड पर 15 कंपनीज ने इनकम और नेट प्रॉफिट दोनों में हर एक बार 10% ईयर ऑन की ग्रोथ रिकॉर्ड की है। इन 15 कंपनी में से 13 कंपनीज हमारी पिछली लिस्ट में भी थी, जो कि कमाल की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। इनमें से 2 कंपनीज एप्टस होम और होम फर्स्ट के बारे में म्यूचुअल फंड्स और एफआईएस के फेवरेट स्टॉक्स पर बनाए हमारे वीडियो में हमने बात करी है। इनके बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लेकिन यहाँ इस बात का ध्यान रखें कि इनमें से कोई भी स्टॉक हमारी रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए इसको अपने आगे की रिसर्च के लिए स्टार्टिंग पॉइंट समझे। फाइनेंस सेट पर ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं था जिसने पिछले 4 क्वार्टर्स में हर एक क्वार्टर में रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की गिरावट देखी हो। आइए अब उन सवालों का जवाब ढूंढते हैं जो हमने वीडियो के शुरू में पूछे थे। पहला सवाल जो हमने पूछा था वो ये था कि पूरे एफआई की पिक्चर कैसे दिख रही है। एफआई 26 रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों के मामले में एफआई 25 से बेहतर दिखता है। हालांकि पिछले कुछ सालों का ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी डाउनवर्ड ही है। ऑफ कोर्स पोस्ट कोविड डिमांड में आई तेजी की वजह से ये हाई बेस के इफेक्ट है, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस को अभी मीनिंगफुली टेक ऑफ करना बाकी है। अगला सवाल यूएस ईरान वॉर के इंपैक्ट से रिलेटेड था। इसके पहले सिग्नल शायद अभी भी दिख रहे हैं, बढ़ते हुए रेवेन्यूज के बावजूद लोअर प्रॉफिटेबिलिटी और मार्जिन ग्रोथ का रूप में। अब ये पॉसिबल है कि कंपनीज के लिए बढ़ती हुई इनपुट प्राइसेस को कॉस्ट ट्रांसफर करना मुश्किल हो रहा है। अगला सवाल पिछले 2 क्वार्टर्स में धुरंधर परफॉर्मेंस के कंटिन्यू रहने का था। ये शायद प्रेशर में आया है क्योंकि बॉटम लाइन ग्रोथ को नुकसान पहुंचा है। एक अच्छी बात टॉप लाइन ग्रोथ के मामले में है, जो अभी भी स्टेबल है। फाइनली क्या क्वार्टर के बाद मार्केट रिकवर हो सकता है? ये क्वार्टर खुद हमें ऐसा मानने के लिए काफी रीजंस नहीं देता। आगे चलकर इंडियन मार्केट की ट्रेजेक्टरी शायद ऑयल प्राइसेस के मूवमेंट पर ही डिसाइड होगी। और इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसे जरूर शेयर करें। We'll be back soon with another video. Till then, take care. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.